पहले क्या करते हैं, पूरी शक्ल लिख देते हैं हुरूफ की। हुरूफ की पूरी शक्ल इस खाने में। आप क्या करते हैं, हुरूफ की छोटी शक्ल, ठीक है, ये हुरूफ की छोटी शक्ल पूरा समझिए बस, मुख्तसर शक्ल जो आती है, मतलब जो जुड़ने के टाइम जो छोटी हो जाती है वो वाली शक्ल इसमें डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे अरबी का नाम क्या रहता है, उसको अरबी में क्या कहते हैं, उस शक्ल को अरबी में क्या कहते हैं, अरबी नाम, उसको उस शक्ल का नाम क्या रहेगा वो। और आगे देते हैं आवाज़, उससे आवाज़ क्या पैदा होती है, ठीक है। ये हुआ टेबल। दरअसल आप लोगों को शुरू से नोटबुक का वो आदत लगाना था, नोटबुक के साथ करते तो बड़ा अच्छा आता। अच्छा चलिए, पहला जो हुरूफ है इसको इस तरीके से रहता है, दिखाई दे रहा सबको अच्छे से, हाँ। तो इसको कहते हैं अलिफ, लेकिन अलिफ की कोई छोटी शक्ल नहीं है, ये इसी तरीके से रहेगा। जब आएगा अलिफ पूरी शक्ल में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो है अरबी नाम क्या होगा, अलिफ, ठीक है। और आवाज़ क्या आएगा, ठीक है। आवाज़ उससे क्या बनेगी, अलिफ से आ की आवाज़ बनेगी, ठीक है। अब आइए, पूरी शक्ल ये किस चीज़ की है, बा की। इसकी जो मुख्तसर शक्ल बनेगी वो क्या बनेगी, कैसी, एक नुक्ता नीचे आ जाएगा या ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये बा होगा, और इसका नाम क्या होगा, बा, लेकिन ज़बर के साथ आएगा तब बा होगा। अभी में से सिर्फ लिख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। ये है बा, और इससे क्या बनेगा, बा। तो आपको एक हुरूफ क्या मिल गया, आ के लिए, एक हुरूफ मिल गया ब के लिए। ये देखिए आ, और ये हुआ ब, क्या हुआ, इसीलिए तो वो सीख रहे हैं, ताकि हम अब, कब, तब, ये सारी बातें हम कह सकें, इसीलिए उसको सीखा जा रहा है, ठीक है। चलिए, अगली शक्ल जो है किसकी है, ताकि दो नुक्ते अंदर, ये भी अगर बाहर आई छोटी हुई तो इस तरह से होगी, और अगर ये इसका नाम क्या हो जाएगा, ता, इससे आवाज़ क्या बनेगा, ता, कहा जाता है ता, बा, ऐसे उसकी नाम में कहा जाता है। लेकिन जब पढ़ा जाएगा तो क्या पढ़ाएगा, ता, है ना। अब यही हमारे पास आ गया ता, और हमारे पास आ गया ब, क्या हो गया, मिल गया ना अपने को दो अक्षर इसके कहने के लिए। तो इसलिए हम सारे हुरूफ पढ़ते हैं ताकि हम सारी चीज़ें कर सकें। चलिए, अगला हुरूफ हमारे पास क्या है, सा, ठीक है। सा भी वैसे ही बनेगा, 3 नुक्ते रहेंगे, ऐसे भी बनेगा, 3 नुक्ते रहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो गया तो ये बड़ी शीन के हो जाएंगे, बहुत बड़ा हुआ तो बड़ी शीन को ऐसे भी लिखा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इतना बड़ा नहीं, छोटा सा ही मुख्तसर सा रहेगा वो, हाँ। शोशा बोलें तो छोटा शक्ल उसकी, ये इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। ये है सा, और सा इसका नाम हुआ सा, और आवाज़ बनेगा स, आवाज़ बनेगा स, ठीक है। हाँ, जब वो ये ज़बर के साथ ही रहेगा तभी ये स बा ता बनेगा, वरना बोलने में इसको सा हम बोलेंगे तो सा नाम है इसका काम सा नहीं, इसका काम ये है, आगे वाला काम, ठीक है, काम ये है, ये काम लेना है। जैसे हमने क्या बताया था, ये क्या है, ज़बर, ये क्या है, ये क्या है, इससे अगर लग गया अलिफ पे तो क्या हो गया, अ, ये लग जाए तो ई, ये लग जाए तो बन जाता है। अभी आप देखिए कुरान की
पहली सूरत का पहले आयत का पहला लफ्ज़ आप पढ़ लेंगे अगर ये मालूम है। और ये क्या मैंने बताया था, जज्म। ये काम क्या करता है, उस हुरूफ को उसके साथ मिला देता है। ये देखिए मैंने लिखा अलिफ, इसके साथ लिखा लाम, क्या हुआ, क्या हुआ, सारे लोग बोलिए क्या है ये, अल। ये देखिए ये दूसरा हुरूफ है हे, ये लिखा मीम, क्या लिखा, क्या हुआ, अलहम। और ये दाल पेश दू लिखा, क्या हुआ, ये अलग अलग है। अब चलिए और छोटा कर लेते हैं, ये लिया, ये लिया, ये लिया और ये लिया, ये मीम रह गया। अलिफ लाम जबर अल, हे मीम जबर हम, दाल पेश दू। क्यों मुल्ला साहब, समझा कि नहीं समझा? यही है ना अल, यही है हम, यही है दू। तो यहाँ हमने मिला दिया, ये हुआ लाम का शोशा, शोशा इसीलिए पढ़ रहे हैं हम, तो हम देख लेंगे। ये लाम इतना हो गया और इसी में क्या मिल गया, हे, और इसी में मिल गया ये मीम, जो नीचे रहता वो मीम रहता, और इसी में जुड़ गया दाल, और ये लगा अलिफ, तो अलिफ पे आया ज़बर, और ये क्या जोड़ दिया, अल, हे मीम ज़बर हम, दाल पेश अल्हम्दु। पढ़ने आया कि नहीं, क्लियर हुआ? अब इसके आगे लिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ लिया तो पूरी आयत हो गई। आज ही पढ़ा देंगे अगर शाम तक जो है 1 घंटा 1.5 घंटा वक्त मिला, लेकिन इतना तो समझा, क्या समझा? अगर कहीं लिखा हो तो पढ़ लेंगे क्या, इंशाअल्लाह, है ना? तो पता लगा कि अल, ये हम, ये दू, अल्हम्दु, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हुआ ही था और हमने अल्हम्दु पढ़ लिया। ये हुआ 10 नेकी, ये हुआ 10 नेकी, ये हुआ 10, ये हुआ 10, ये हुआ 10, सब मिला के कितनी नेकी हुई, 1 2 3 4 5, 50 नेकी। अब तक सिर्फ पढ़ रहे थे, नमाज में वो नेकी मिल रही थी, आज आप देख के पढ़ रहे हैं तो इसकी भी नेकी इसमें शामिल हो गई, एक एक हुरूफ की नेकी शामिल हो गई। ठीक है, तो ये पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं? अल हमदु, अल्हम्दु, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहाँ से शुरुआत होती है। हाँ, हमद के माने होते हैं तारीफ़, हम मीन्स होता है हमद, हमद मीन्स होता है तारीफ़, ठीक है। और दाल पे पेश लग जाता है अल्हम्दु, और यहाँ पे अलिफ लाम क्या है, जैसे इंग्लिश में लगाते हैं द लगाते हैं ना, TH इंग्लिश में लगाया जाता है। किसी भी नाम के आगे अगर द लग जाता है तो वो ख़ास हो जाता है, विशेष हो जाता है। तो अब हमद के आगे क्या लग गया, अल, मतलब वो ख़ास, मतलब तारीफ़ किसी ख़ास की हो रही है। आगे बता लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ उस रब के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है, मालिक है। तो ये अब मीनिंग भी समझ में आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या होता है, तारीफ़, अल्लाह की तारीफ़, ठीक है। तो इसलिए हम शो से सीख रहे हैं कि हे अगर वहाँ ऐसा छोटा सा आ गया तो हम समझ लें, मीम आ गया तो समझ लें, इस तरह से शो से इसलिए सीख रहे हैं। कोई काम हम किस लिए कर रहे हैं ये पहले से जहन में होना चाहिए, ठीक है। निगड़ी जा रहे हैं तो मस्जिद जा रहे हैं या पुलिस चौकी जा रहे हैं, ये जहन में रहेगा तभी वहाँ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए हम 7 तक आ गए। अब अगला लफ्ज़ जो आ रहा है, अगला हुरूफ जो आ रहा है वो है जीम, जीम, ठीक है। जीम की जो छोटी शक्ल होती है ऐसी होती है, या ऐसी भी हो जाएगी, ये क्या होगा, मिलने की जगह हो जाएगी इसके, या कभी कभी ऐसे भी मिला दिया जाता है, यहाँ भी मिला दिया जाता है, ठीक है। तो वो खैर जब आएगा तो देखा जाएगा। तो इसका ये हुआ, इसका नाम क्या है, जीम, इसका काम क्या है, ज। जीम को देखते ही हमारे जहन में क्या आना चाहिए, ज। अगला हुर्फ वही सेम है, हा, 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 और इसको क्या पढ़ते हैं अरबी में, हा, इससे बनता है हा, कौन सा, हा, हा, ठीक है, इससे बनता है हा, हा। अल्हम्दु, यहाँ हमने लिखा था अभी, अल्हम्दु, ये हम नहीं,
अलहम नहीं, अल्हम्दु। अलहम कहेंगे तो हम आप हो जाएंगे, अल्हम्द कहेंगे तो तारीफ हो जाएगी, ठीक है। अल्हम्दु ये हा है, तो ये वाला हा अब देखिए यहाँ इस्तेमाल में क्या दिख रहा है, यही तो दिख रहा है, ठीक है। तो हमको शोशे अगर हमने पहचान लिए तो हम उसको पहचान लेंगे आसानी से, ठीक है जी। या कौन सा, ये अच्छा, ये वाली सोच, ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं, या कभी भी ऐसा छोटे में नहीं रहेगा, है ना। ये और छोटा कर सकते हैं आप, ये सिर्फ हल्का से ये बता कि हाँ कि यहाँ ही जुड़ेगा, अगर कभी जुड़ सकता है तो इधर जुड़ेगा या कहीं भी जुड़ेगा। इसकी पहचान ख़ास है कि इतना हिस्सा हमेशा रहेगा। अगर ये एरिया बंद हो जाए, ये एरिया बंद हो जाए तो ये है नहीं होगा, ये आयन हो जाएगा। फिर ये खुला हुआ एरिया है इसलिए हे है, जीम है और खा है। लगे तो जीम हो जाएगा। ये एरिया बंद हो गया तो अब ये जो है ना हा नहीं रह जाएगा। जैसे ये हमने लिखा हा और ये लिख रहा हूँ, देखिए ये हुआ और ये ऐसे कर दिया तो ये हुआ आयन हो गया। नुक्ता लिया तो गैन हो गया, इस पे नुक्ता दिया तो खा है। क्यों? क्योंकि ये एरिया खुला हुआ है। ये एरिया अगर खुला रहेगा तो हा है, खा है, जीम है। अगर ये एरिया बंद है तो ये आयन हो सकता, गैन हो सकता। अभी जब आएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं है वो, ठीक है। चलिए देखिए, हा के बाद आता है क्या है, खा। इसका भी छोटा शक्ल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसकी इस शक्ल के को जहन में रखिए, इस हुरूफ की ये शक्ल, इस चीज़ को जहन में रखिए, ठीक है। ये जो आगे मिलेगा कैसे क्या होगा क्या नहीं, इधर गया तो पूरा पूरा, इधर गया तो मिल गया। तो मिलने के अंदर जब भी ये मिलेगा तो अपनी पूरी शक्ल को छोड़ देगा, छोटी शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। और इसका नाम क्या है, खा। खा इससे बनेगा ख, ख यानी बलगम हो तो बाहर आ जाए, ख है ना, खा इससे बनेगा खा। अगला हुरूफ देखिए, ये है दाल, लेकिन यही दाल जब आके मिली हुई शक्ल में बनेगा तो ऐसे हो जाएगा, ये मिलने की जगह हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। और ऐसे हो जाए तो ये रे होगा, ये डंडा उसका बड़ा होगा और ये ऐसे टेढ़ा नहीं होगा। अगर ये ऐसे हो कैसे हो गया तो समझ लीजिए ये दाल है। और ऐसा इस तरह थोड़ा सा रहा, जैसे ये ऐसे रहा तो ये रे रहेगा, ठीक है। ये पहचान है इसकी। रे हमेशा दुबला पतला नीचे की तरफ और दाल से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये है दाल, इसकी अंदर की शक्ल इस तरह से हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है। ये दाल, वही दाल जो डायरेक्शन ऐसा टेढ़ा हो गया। और इसका नाम क्या है, दाल। वो दाल जैसी है, ये मटर का था हमारे पास, इसको हमने बीच में से तोड़ दिया तो क्या मिल गया, यही मिल गया दाल। दाल को दाल जहन में लाइए, फिर दाल याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। आइए, दाल के बाद क्या आता है, जाल। जाल 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 भी ऐसे हो जाएगा और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये जाल है, मिली जब मिलेगा तब ये छोटी शक्ल और वो पूरी शक्ल, ठीक है। ये है जाल और इससे बनेगा ज। यहाँ बना था ज, यहाँ बना ज, ठीक है। ज ज। जैसे देखिए, अगर कभी आप मोबाइल में देखे होंगे हारमोनियम के ऐसे बटन रहते हैं, हारमोनियम के बटन रहते हैं, वो ये दबाया तो टंग, ये दबाया टिंग, ये दबाया टिंग, आवाज़ बदलती कि नहीं बदलती। बटन एक सा रहता लेकिन अलग अलग जगह की आवाज़ अलग बदलती। वैसे ये ज एक सा है, लेकिन ये वाला होगा तो ज, ये वाला होगा तो ज, ठीक है। तो ये है आवाज़। ये इसके बाद क्या आता है, रे। ये ऐसे हो जाता है, छोटा होता है तो, ठीक है, मिली हुई शक्ल में आता है तो। और इसका नाम क्या है, रा। इससे बनता है र, ठीक है रा, पढ़ा जाता है रा, लेकिन इससे क्या बनता है,
र। आइए यहाँ से दूसरे वो लेते हैं। पूरा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। ये क्या है? पूरी शक्ल, हुरूफ की पूरी शक्ल। और ये क्या है? हुरूफ की छोटी शक्ल, छोटी शक्ल। ये क्या है? अरबी में क्या बोलते हैं उसको? उसको अरबी में क्या नाम रखा गया है? ठीक है। और उससे क्या आवाज़ मिलती है? क्यों? मेन आवाज़ के लिए ही तो काम कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये हो गया दाल। और उसके बाद है ये जे, लेकिन छोटी शक्ल इसकी बनती नहीं, हमेशा पूरी रहती। याद रखिए, दाल, जाल, रे, ये और जे, ये पूरी शक्ल में हमेशा रहेगा। बस मिलेगा तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगा, बाकी दूसरा कुछ नहीं होगा। और ये इस तरह हो सकता है। ठीक है, नज़र पूरा रहेगा। ये शक्ल दिखे या ये शक्ल दिखे, दिखेगा पूरा आपको। ठीक है। और इसका नाम है क्या? जा। जा, इससे क्या बना? ज, 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 ज। ठीक है, ये हुआ। आइए इसके बाद आता है सीन। अब बच्चे नहीं समझ पाते सीन, सीन दो दो सीन क्या करें, तो कहा जाता है एक छोटी सीन और एक बड़ी सीन। तो ये है छोटी सीन। ठीक है, ये जब छोटी शक्ल में आता है तो ऐसे हो जाता है, छोटी शक्ल में आता है तो ऐसे हो जाता है, और इसको कहते हैं सीन। इससे क्या बनता है? आवाज़ स। प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, यहाँ भी स, से सा से स, है ना, और यहाँ भी स। तो ये है स, स, ये है स, 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 स। ठीक है। अब अगला हुरूफ आ रहा है, ये शीन। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सिर्फ याद करने के लिए इसको पढ़ देते हैं। जैसे कश्मीर में इसको अलग दूसरा ही नाम कुछ दे दिया जाता है। मैं बताता हूँ आगे क्या दिया जाता है। ये देखिए, ये इस तरह से रहेगा, यानी 1 2 3, 3 ये पॉइंट दिखेंगे, और तो ऊपर नुक्ता होगा तो ये सी बड़ी शीन है। और 1 2 3 नुक्ते ऊपर दिखेंगे तो ये समझ लीजिए छोटी सीन है। अब देखिए, जैसे हमने शुरू में लिखा क्या, ये देखिए 1 2 3, ये हुआ ना 3 यहाँ पे, यहाँ तक 1 2 3, ये सीन है बीच में आई हुई है। कौन सी वाली? वो वाली। आई है कि नहीं आई है? फिरोज जमादार। इसी में अगर यहाँ हमने बे मिला दिया था तो ऐसा दिख रहा था वो, है ना। अभी हटा देते हैं इसका। ये कौन सी शीन है? ये है शीन। बड़ी कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ ये वाला श बता ही रहा है ना। शीन। इससे क्या बनेगा? श। आगे आ रहा है स्वाद। स्वाद, स्वाद का छोटा शक्ल क्या बनेगा? उस दिन मौलाना ने क्या किया था? ऐसे कर दिया था, सब गड़बड़ हो गया, तो कर वो समझ गए कि क्या है क्या नहीं है। ये स्वाद ही है। ठीक है, उसकी शक्ल है। पूरी शक्ल सिर्फ क्या हुआ? स्वाद था ये, इसका क्या किया? ये निकाल दिया, कप हैंडल रहने दिया, और कप का पूरा हिस्सा मिटा दिया गया। ठीक है, तो ये है स्वाद। स्वाद इस तरह से रह सकता, ज्वाद भी इसी तरह से रह सकता। इसको क्या लिखा गया है? सौद। सौद, है ना, सौद। मराठी के हिसाब से पढ़ने को आ रहा है, सौद, है ना, सौद। और इससे क्या बनेगा? स, सौ, स, 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 श, सौ। ठीक है, आवाज़ तब्दील हो रही, सब की सब अलग अलग हो रहा। इसी तरीके से देखिए, ये है ज़ौद, और इसकी छोटी शक्ल ऐसी। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? दौद। बोले क्या पढ़ा रहे हैं मौलाना? ज़ौद पढ़ा रहे हैं या दौद पढ़ा रहे हैं? चलिए इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, ज़ौद। इससे क्या बना? ज़, ज़ौ। ठीक है, ज़ौ।
तो ये बड़ी शक्ल, छोटी शक्ल, इस तरह से। अब हमको क्या लिखना है? ये ज़्वा ज़बर ज़, ऐन ये ज़ेर ई, ज़ई, और फे ज़बर फ़ा, ज़ईफ़। ये देखिए आया ये वाला, है ना, यहाँ आया, ठीक है। तो ये आ गया ज़ईफ़, ज़्वाद ये आया, ठीक है। ज़्वाद के बाद क्या बताया गया है? तॉय, है ना। इसकी पूरी शक्ल हमेशा रहेगी। ये जहाँ बीच में आएगा देखिए कैसे शक्ल बदल लेगा। बीच में आए तो कोई चीज़ इधर जुड़ जाएगी, कोई चीज़ यहाँ जुड़ जाएगी, यहाँ और यहाँ जुड़ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो, ये देखिए वाव यहाँ जुड़ गया। अगर हम लिख दें क्या है, कोई एक लफ्ज़, कोई लफ्ज़ आना चाहिए उससे, तब समझ में आया। चलिए एक ऐसे ही जोड़ देते हैं। ये लिखा बे, ये लिखा तो, ये लिखा खे, बा ता खा, है ना। तो ये देखिए ये तो कहीं से कुछ कम हुआ क्या? 1 mm तक कम नहीं हुआ, वो वही है, पूरा है वो। सिर्फ जुड़ा कहाँ? इस पॉइंट पे जुड़ रहा, इस पॉइंट पे जुड़ रहा, लेकिन रह रहा पूरी शक्ल। तो पता लगा इसकी कोई छोटी शक्ल नहीं होती, ये पूरी ही रहती है। किसको क्या बोला है इन्होंने? तोय क्या बोला है? ता बोला है, क्या बोला है? तोय बोला है या क्या बताया? तो ये तो आप अपना ऐसे कुछ तो ऐसे ऐसे बनाइए, ये सादा वाला ता नहीं है, तो, ठीक है, तो, है ना। इसको ही उर्दू में तोय कहा जाता है। अब लिखने के लिए कुछ तो होना चाहिए, इसको भी मैं क्या लिखूँ? ता नहीं लिख सकता ना, हाँ, तो ऐसे ऐसे तो ऐसे कर दूं, चलिए ऐसे ही मान लीजिए। अगला क्या है? ज़ो, इसकी भी कोई शक्ल नहीं होती, छोटी। ये जब भी रहेगा पूरा रहेगा। तो ये क्या लिखें? ऐसा, और इससे क्या बन गया? ज़ो। देखिए 1 जा, 2 जा, 3 जा, और क्या है? 4 जा, 5 जा, आवाज़ अलग अलग है, ठीक है। चलिए तो जो इसके बाद क्या आ रहा है? अब आया है आइन, 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 आइन कहिए या आइन कहिए, ठीक है, जो भी कहिए। अब ये जब छोटी शक्ल बनेगा तो कैसी बनेगा? ऐसे बनेगा या ऐसा बनेगा? ये देखिए समोसा, मौलाना कैसे लिख रहे थे? ऐसे ही तो लिख रहे थे, है ना, ऐसे ही हो रहा था। तो ये जब छोटी शक्ल में आएगा तो या ये होगा, जैसे हम क्या लिख रहे हैं, वाव, आओ और रत, औरत। तो ये आइन है, ये वाली शक्ल, और बीच वाला क्या हो जाएगा? ज़ईफ़। अभी लिखा था हमने, ये है ज़ईफ़। ये देखिए ये वाला कहाँ? ये वाला, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि अगर हे और आइन को कैसे पहचानें? तो हमने बताया छोटी शक्ल हे की ऐसे कट रहेगा ये एरिया, और आइन क्या रहेगा? पैक रहेगा ये एरिया। ये एरिया खुला तो ये हे, खे और जीम में चला जाएगा। ये एरिया पैक हुआ तो ये आइन और गैन में चला जाएगा। बात समझ में आई? हाँ, तो ये इन चीज़ों में फ़र्क देखिए, बहुत फ़र्क है भाई, छोटी फ़र्क थोड़ी है। ये देखिए ना कितना फ़र्क है। 2 जुड़वा बहनें रहती हैं तो उनमें फ़र्क रहता है, 2 जुड़वा भाई रहे तो उसमें भी फ़र्क रहता है, कितना भी एक साथ पैदा हुए सेम रहते। तो ये तो हुरूफ अलग अलग हैं तो एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह से फ़र्क है आइन में। छोटी शक्ल इस तरीके से हो सकती है। ये हमज़ा की शक्ल नहीं है, याद रखिए, हमज़ा हमेशा कभी किसी से मिलता ही नहीं। हाँ, तो इसको कैसे लिख दें? आइन, आइन यहाँ लिखना था, कहाँ लिखना? नाम की जगह काम, काम की जगह नाम हो गया क्या? हाँ, ये देखिए ऐसे गड़बड़ हो जाता है। चलिए यहाँ आया, अब क्या आया? आइन। इसका इससे छोटी शक्ल क्या है? ऐसी भी होगी और ऐसी भी होगी इसकी छोटी शक्ल, और इसका नाम है
इस तरह भी ऐन लिख सकते हैं और आ लिख के भी ऐसे करके ऐसे भी ऐन लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इससे क्या बन जाएगा, आ, ठीक है। और ये हुआ गैन, इसकी छोटी शक्ल वही सेम, ठीक है। और ये गैन, इससे क्या बन जाएगा, ग, ठीक है। तो ये हुए हुरूफ और उनके शोशे। और कितना रैन गैन फे काफ काफ लाम मीम नून वाव हे दो चश्मी हमज़ा ये बड़ी ये 12 रह गए, है ना। ये समझा क्या, कुछ क्लिक वगैरह करना है, कर दिए, चलिए मिटा दूँ। मुल्ला साहब इसमें कहीं कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है, कुछ दिक्कत दिख रहा है।